की बेला से ब्रह्मा जी के नख सूत्र से 12 भगवान प्रकट हुए और ये 12 भगवान समुद्र मंथन की बेला पर खड़े हो गए। सूगर का अवतार लेकर के भगवान प्रकट हुए थे। सोचो किसके खातिर? हम सबके खातिर। आजकल लोग भगवान का मतभेद करते हैं, लोग भगवान को नहीं मानते, लेकिन सोचो भगवान हमारे खातिर एक सूगर का अवतार ले रहा है और हम भगवान को पूजने के लिए उनके मंदिर में जाने से डर रहे हैं। भाई भगवान को क्या आपत्ति थी सूगर का अवतार ले? भगवान कच्छप का भी अवतार ले चुके और उसी सूगर को अगर सूगर हमारे पास आ जाता है ना, हम मार पीट करके भगा देते हैं। सत्य है ना या नहीं? हम लोग सूगर से चिढ़ते हैं, क्यों? गंदा है वो, नालियों में घूमता है। लेकिन भैयाओं कभी शास्त्र को उठा करके तो देखिएगा ये सूगर कौन है? बोले सूगर साक्षात 12 भगवान हैं जिन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया था, जिनके कारण ये पृथ्वी बच गई। वो कौन है? 12 भगवान। तो नारद जी हिरण्याक्ष को 12 भगवान के पास लेकर के गए। ध्यान से सुनो। नारद जी बोले भैया, बोले या तो युद्ध कर ले, ये तेरे हाथों की खुजली हमेशा के लिए मिटा देगो। आज भैया 12 भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध चलने लगा। युद्ध चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जब युद्ध की अंतिम पहला प्रकट हुई, भगवान को ज्यादा ही क्रोध आया तो भगवान ने एक अस्त्र उठाया और जैसे ही हिरण्याक्ष के मुख पर मारा तो तुरंत उसका उद्धार हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान, तुरंत उसका उद्धार हो गया। अब देखो भाव, हिरण्याक्ष जब चला गया तो हिरण्याक्ष के बड़े भाई को पता चला, हिरण्यकश्यप को, कि भैया किसी ने भगवान के रूप ने और मेरे छोटे भाई को मार दिया। उसी समय हिरण्यकश्यप ने एक संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं कभी भी भगवान की पूजा नहीं करूंगा, कभी भी भगवान को नहीं मानूंगा। अब तो भैया उसके घर में छोटे छोटे मंदिर रखे थे, भगवान की तस्वीर रखी थी, उठा करके फेंक दी। कहा भगवान से कोई मुझे इतना स्वरूप नहीं है। चिढ़ने लगा भगवान से। अब कुछ समय बाद प्रभु की ऐसी करुणा बरसी कि उसके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। क्या नाम रखा गया? प्रहलाद। प्रहलाद जी नाम पड़ गया। एक दिन प्रहलाद जी अपने मित्र के घर पे घूमने के लिए गए। ये बताना, एरी सखी मंगल गाओ। अब जैसे ही प्रहलाद जी अपने मित्र के घर पर गए, मित्र के घर पर देखा तो उनके माता पिता पूजा कर रहे थे, भगवान की पूजा पाठ चल रही थी। प्रहलाद जी ने सोचा कि भैया मेरे घर में तो भगवान की पूजा नहीं होती और इनके घर में भगवान की पूजा होती, मतलब। प्रहलाद जी आए, बोले पिताजी एक प्रश्न है आपसे। क्या प्रश्न है? बोले मैंने देखा कि मेरे मित्र के घर पे पूजा चल रही है, तो फिर मेरे घर पे भगवान की पूजा क्यों नहीं होती? हम लोग क्यों भगवान को नहीं मानते? हिरण्यकश्यप को लगा कि भैया ये बेटा तो समझदार हो गया, ये तो सब कुछ समझने लगा, इसलिए भैया इस बेटे को भी यहाँ रखना गलत है। ले गए गुरुकुल। गुरुकुल ले गए। गुरुकुल से गुरुजी से कह दिया कि देखो इसको शिक्षा तो देना, लेकिन भगवान नारायण नाम की शिक्षा कतई मत देना। अब जब प्रहलाद जी भगवान का जप करने बिना मानते नहीं थे। प्रहलाद जी की आदत थी कि एक जगह अकेले बैठ जाते थे, हाथ में झोली माला ले ली, राम राम कृष्ण कृष्ण कहते रहते थे। भाई जिसको भगवान का भजन करना हो वो अकेले जाकर के कर सकता है। भजन दो प्रकार का होता है, एक देखने दिखाने वाला, एक अकेला वाला। एक जगह मुझे ध्यान आ जाता है, एक मैया थी जो दिखावा करती थी, एक कॉलोनी में रहा करती थी। मैया 5:30-6 बजे जाए मंदिर में पूजा करने के लिए
जब तक कोई वहां को देख ना लेवे कि मंदिर में पूजा कर रही, जब तक पूजा तो उठती नहीं थी। और वहां जाके एक टच फोन ले जाए, बस आप व्हाट्सअप चला दे। अगर कोई ने देख लियो कि पूजा कर रही तो तुरंत हाथ में जल लियो और राम 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 कृष्ण कृष्ण। लोग कहें भैया देखो तो साहब कितनी भक्ति करती है, 5 बजे से बैठी है, जब तक वहां को 1.5 GB नेट खत्म ना है जाए, जब तक वो वहां तो उठ के भी ना आए। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो ये देखने दिखाने वाली भक्ति नहीं करनी चाहिए। अगर भक्ति करनी है तो भक्ति हृदय से कीजिएगा, अकेले में कीजिएगा, मन से करो। एक और अद्भुत बात है, प्रहलाद जी आंगन में बैठ गए झीका मंजीरा लेकर के। प्रहलाद जी बोले मेरे पिताजी मना करते हैं कि मुझे पूजा पाठ नहीं करनी भगवान की, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए हम तो पूजा पाठ भगवान की करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रहलाद जी आंगन में बैठ गए, अपने मित्रों को अपने संग बैठा लिया। किसी ने झीका ले रखा है, किसी ने मंजीरा ले रखा है, किसी ने हारमोनिया ले रखी है, और भाव से उस ऊपर वाले का नाम गुनगुना रहे हैं, भाव से नारायण का नाम गा रहे हैं। प्रहलाद जी को बिल्कुल भी डर नहीं कि मेरा क्या होगा, वो तो भगवान का नाम इस प्रकार गुनगुना रहे हैं।